बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद है। आज हम जिस जगह खड़े हैं ये बड़ी पाकीज़ा और बड़ी बरकत वाली जगह है और ये बुज़ुर्ग हैं दोनों भाई और इनका दरबार है इधर कलर कहार में। हम पहले भी यहाँ 2-3 दफ़ा हाज़िरी लगा चुके हैं, लेकिन तब ये सारी रौनक ये दरबार के ऊपर जो आराइश का काम है तब नहीं हुआ था। और आज हम इधर आकर बड़ी हमें मुसर्रत और खुशी महसूस हो रही है और दिली सुकून आ रहा है कि आज हम अल्लाह के किसी पाकीज़ा बुज़ुर्ग और अल्लाह के किसी बंदे के पास खड़े हैं। और हमने यहाँ पर दुआ भी की है अल्लाह ताला की ज़ात से कि अल्लाह ताला इन पाक हस्तियों की खातिर हमारी ज़िंदगी को भी पाकीज़ा बनाए। और साथ ही साथ हमने इनके कब्रों के ऊपर अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल और अपना नूर और अपनी रहमत करे ये भी दुआ की है। तो आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ये ज़रूर इस जगह का विज़िट करें। बड़ी प्यारी जगह है, बड़ा पुरसकून और पुरकैफ नज़ारा है यहाँ का। और मैं इसके साथ साथ जो किसान घी है, किसान घी वालों को सलाम पेश करता हूँ और ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि ये सारा काम जो इधर हुआ है, अभी हमने पूछा एक लड़के से तो उसने कहा जी ये सारा काम किसान घी फैक्ट्री वाले करवा रहे हैं। तो अल्लाह ताला रिज़्क़ देखें, पैसा या जो दौलत है वो हर किसी को मिलती है, लेकिन उसकी दौलत या उसका पैसा अल्लाह ताला की राह में कैसे ख़र्च होता है या वो किस जगह पर ख़र्च होता है ये बहुत मायने रखता है। तो अल्लाह ताला उनको उनके दर्जात बुलंद करे, उनके वालिदैन को अल्लाह ताला उनके वालिदैन के दर्जात बुलंद करे। और नीचे चिल्ला गाह भी आपको दिखा, हाँ इधर थोड़ी देर बाद आपको जो चिल्ला गाह है वो दिखाते हैं। हज़रत सुल्तान बाहू सुल्तानुल आरिफीन जहाँ पर उन्होंने चिल्ला किया वो भी मस्जिद भी आपको दिखाते हैं। तो हमारे साथ रहिए, हमारे साथ हम आपको चिल्ला गाह की तरफ लेकर चलते हैं। और ये जगह बड़ी खूबसूरत है, देखें ज़रा इर्द गिर्द नज़ारे, ज़रा इस तरफ कैमरा घुमाएं। ये देखें कितने खूबसूरत ग्रीन पहाड़ हैं, बादल इस वक्त मौजूद हैं, ठंडी हवा चल रही है। ये साथ ही कलर कहार वाली झील है। तो आए हम आपको चिल्ला गाह की तरफ लेकर चलते हैं। चिल्ला कहते हैं जी हज़रत सुल्तान बाहू जी जी अंदर जा सकते भाई जी जी। ये वो चिल्ला गाह है जी जहाँ पर हज़रत सुल्तान बाहू सरकार सुल्तानुल आरिफीन हक बहु सुल्तान उन्होंने चिल्ला काटा है। अब हम चिल्ला गाह के अंदर जाएंगे और वहाँ नवाफिल अदा करेंगे। ये जी चिल्ला गाह का अंदरूनी माहौल है, ठीक है। और ये जैसा पहले था वैसे का वैसा ही है, सिर्फ इसका फ़र्श उन्होंने चेंज किया है और इस जगह को उन्होंने बिल्कुल चेंज नहीं किया। तो हम आपसे बाद में बात करते हैं, अभी हम नवाफिल अदा करेंगे। वेलकम बैक। इस जगह पर हमने नवाफिल अदा किए हैं और बड़ा सुकून मिला है। अल्लाह ताला के प्यारे बुज़ुर्ग हज़रत सुल्तान बाहू उन्होंने 40 दिन यहाँ पर अल्लाह की याद में गुजारे, मुराक़बे में, चिल्ला जिसको कहते हैं। तो आप लोगों का कभी भी आना हो मोटरवे पे तो आप एक दफ़ा कलर कहार ज़रूर आएँ, बिल्कुल करीब है। और आप भी ये नज़ारा लें, माशाल्लाह मज़ा आ गया।
चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी रफ़ाकू भाई, क्या बताना चाहते हैं? ये देखिए जी कितना खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह। बड़ी ठंडी हवा चल रही है। गर्मियों के मौसम में भी इतना खूबसूरत माहौल बना हुआ है जी। इधर ज़रा देखिए जी कितनी खूबसूरत मस्जिद है और कितना खूबसूरत नज़ारा है। कैसा लगा आपको इधर? जी ये तो फयाज भाई बताएंगे, ये पहले भी इधर आए हुए हैं, इनको ज़्यादा पता है। मैं तो पहली दफ़ा ही आया हूँ इधर, लेकिन तो पहली दफ़ा में आपको कैसा महसूस? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया ये जगह देख कर। ऐसी जगह कम मिलती हैं। जी माशाल्लाह 2004 या 5 में हम आए थे। सही उस वक्त ये लोकेशन नहीं थी, काफ़ी डिफरेंट है अब। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बन गया है पहले से ज़्यादा। चलें जी, अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। अब हम आपको दूसरे दरबार पे लेके जाएंगे जहाँ पर चेयर लिफ्ट के साथ। केबल कार में बैठ चुके हैं, अभी थोड़ी देर में ही चलेगी। 100 रुपये का इसने कहा है आने जाने का जी, 100 रुपया लेगा ये इधर ज़रा थोड़ा सा करें केबल कार की तरफ जो है ना, वहाँ हम जाएंगे दूसरे दरबार पे। ये कलर मूवी बनांदा जी ये कलर का हार की जी केबल कार है और नहीं दिया हम सानू। और ये हमें लेके जाने लगी है उधर दूसरी तरफ। पहले यहाँ कोई ऐसी सहूलत मौजूद नहीं थी, ये अभी अभी सहूलत शुरू हुई है। तो ये मूवी है जी, कैमरा ये बड़ा खूबसूरत एक नज़ारा है हमारे लिए। ये जी इधर भी ज़रा थोड़ी सी आला ना भाई, नीचे की बनाए ना आप उस तरफ अपना मोबाइल। शादी की तो बनाई है। हाँ जी, अभी हम पहुँचने वाले हैं। बड़ी ठंडी हवा लग रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है और एक नया एक्सपीरियंस है ये भी हमारा। नसीम भाई पहली दफ़ा जी मैंने चेयर लिफ्ट में सफ़र किया, बहुत मज़ा आ रहा है। पहले बहुत सुना हुआ था, देखी भी नहीं थी, आज देखी है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। केबल कार है ये माशाल्लाह, फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में हम आए हैं इधर। थोड़ी देर बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहिए। दरबार अभी हम केबल कार के ज़रिए आए हैं ऊपर और ये हाईएस्ट पॉइंट है। इसके बाद हम थोड़ा सा और इसके बाद एक और भी पॉइंट है, वहाँ हम जाएंगे, वो भी दरबार है, वहाँ विज़िट करेंगे। और बड़ा ज़बरदस्त माहौल है, बड़ी अच्छी हवा चल रही है और माशाल्लाह मज़ा आ गया। चलो आज हम आपको लेकर चलते हैं घुराटा वाले कब्रिस्तान। ये जी हमें जो नज़र आ रहा है ना पीछे, बिल्कुल ये झील है और देखें उसके अंदर ना बोटिंग भी कर रहे हैं कुछ लोग और कश्तियों पे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। साथ झूले भी हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ इसके साथ साथ जो हमने दरबार विज़िट किया वो तो है ही एक बड़ा आरफाना सा सिलसिला है, लेकिन ये बच्चों के इंजॉय करने के लिए बड़ा अच्छा पॉइंट है। यहाँ लगे हुए और बहुत बड़ी झील है, कितनी वसीअ और अजीब है। ये मोटरवे से उतर के बिल्कुल कलर का हार, शायद आप लोगों को मोस्टली पता ही हो, इंटरचेंज है, उसके साथ ही उतर के ये रास्ते में है। तो जब हम उधर जाएंगे फिर हम इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात। तू बोलना इधर हाथ ले मैंने दसिया ही नहीं कि वो अपना ले आना ही कैमरा अपना वो जान दे मामा, मोटे से चुप करो। नहीं वो छोटा ही सीगा तो इन्ना कैमरा यार सीधा हो गया। हाँ जी, पहुँचने वाले हैं, बड़ी ठंडी हवा लग रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है और एक नया एक्सपीरियंस है ये भी। पहली दफ़ा जी मैंने चेयर लिफ्ट में सफ़र किया, बहुत मज़ा आ रहा है। पहले बहुत सुना हुआ था, देखी भी नहीं थी, आज नीचे की तरफ सुभान अल्लाह पढ़ना चाहिए, ऊपर चढ़ते वक्त सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए ध्यान से जाना, आप ध्यान से। और तो ध्यान ही नहीं मेरी। रोक दे 5 मिनट हवा ना ठंडे लगी है। अजीत जुट पागल ने थले कोई 100 कीड़ा गंडा हो सी लगे बत दे। ये तो पता ही नहीं लगता बंदे।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस जगह पर बैठे हैं इसको कहते हैं जी तख्ते बाबरी। ज़हीरुद्दीन बाबर जिसको कहा जाता है बानिए मुगलिया सल्तनत, तो उसके तख्त पर आज हम बैठे हुए हैं और साथ ही साथ थोड़ी सी फीलिंग ले रहे हैं बादशाह हमारी। क्यों जी फयाज साहब? जी भाई जी ऐसा ही सोचो जरा बादशाह इतने बह के कैसा फील करता होएगा जी। ये सानू हुन साडे अंदर फीलिंग आ रही बादशाह दे जो अंदर सब कुछ अंडर सी ते उन्हें की जज्बात होने की मतलब कि एहसासात होने ਇੱਥੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਹੈ, हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਦਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ? बादशाह ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਟੇਰ ਨੇ ਥੱਲੇ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ। क्यों नहीं बादशाह बादशाह गुंगा उदो भाई जी देखो कोई स्पीकर लाउड होना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ आवाज वैसे भी थल्ले ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ जाती थी ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ नहीं नहीं इको वैसे बन जाती है भाई ना। वैसे भी बन जाती है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? डीजे वाले तो चलो नहीं होंगे, आप वैसे भी किसी को आवाज लगाए जैसे हो गफूर शकूर, उसको आवाज तो नीचे जाएगी ना। या ये भी तो हो सकता है ना यार, ये भी तो हो सकता है ना कि बादशाह सलामत सिर्फ कमांडर को पास बुला लेते हो, वजीर को पास बुला लेते हो और बाकी उनको कहते हो सारी फौज को जाके बता देना। ऐसे हो सकता है ये पॉसिबल। ये बड़ा ज़बरदस्त मुकाम बादशाह सलामत ने चुना होगा जी। और इधर वैसे हुकूमत ने बहुत अच्छा काम कर दिया, इसको एक पूरा विजिटिंग पॉइंट बना दिया है। पहले जब इधर आए थे तो कोई जगह नहीं थी फिरने के लिए और कुछ सड़कें वगैरह भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब बड़ा ज़बरदस्त और बेहतरीन माहौल है। तो बड़ी बादशाह वाली फीलिंग आ रही है वसीम साहब के नहीं आप में? मुझ में तो आ ही नहीं रही, कभी बादशाह अपने आप को खुद को तस्लीम ही नहीं किया। नहीं मतलब कि तख्त पे बैठ के। तख्त पे मैं थूकता ही नहीं हूँ। सही है, थूक दे फिर उधर साइड पे। राजा राजा राजा